बड़ोदरा स्टेशन पर एक बंसी नाम का व्यक्ति चने बेचने का काम करता था, जो बहुत ही गरीब परिवार से है। उसकी पत्नी जिसका नाम कौशल्या था, उन दोनों की एक बेटी है जिसका नाम पूजा है। वो पढ़ने में बहुत अच्छी है। पिताजी, मैं अपने कॉलेज में फर्स्ट आई हूँ। अरे वाह मेरी बिटिया रानी, आज तो तूने मुझे गांव में मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। पूजा बहुत ही होनहार छात्रा है, साथ ही घर के कामकाज में भी अच्छी और दिखने में भी उतने सुंदर। लेकिन गरीब परिवार का होने के कारण जो भी लड़के वाले पूजा को देखने आते वो मना कर जाते। इसीलिए उसकी शादी में काफी अड़चन आ रही थी। जैसे जैसे उनकी बेटी जवान होती जा रही, बंसी और कौशल्या की चिंता और भी बढ़ती जा रही थी। ना जाने हमारी बेटी का विवाह कब होगा, ऐसे तो इसकी उम्र निकल जाएगी। दूसरी तरफ शहर में एक बहुत रेपुटेटेड कंपनी का मालिक जिसका नाम मनोहर है। उसका खुद का आलीशान बंगला है। घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं, हर काम के लिए नौकर है। उनकी पत्नी है जिसका नाम है राजवती। उसे भी अपने बेटे की शादी की चिंता खा रही थी। अरे राजवती, मैं चाहता हूँ कि आर्यन की शादी कर दूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी ये चाहती हूँ कि जल्द से जल्द उसके हाथ पीले कर दूं। फिर शाम को वो इस बारे में उससे बात करते हैं। ठीक है पापा, जैसा आपको ठीक लगे। मनोहर को किसी काम के सिलसिले में कहीं जाना होता है। उस जगह कोई एयरपोर्ट नहीं था, इसलिए वो अपना सफर ट्रेन से करने का सोचते हैं। हालांकि उसे पता है कि उसे भीड़ से दिक्कत होती है। वो घर से निकल जाते हैं। रेलवे का 6-7 घंटे का सफर करके मनोहर भी प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं। चने ले लो, चने चने ले लो। इतने में वो देखता है कि एक चोर बहुत ही अमीर आदमी का पर्स मार लेता है। बंसी उसे देख लेता है और पकड़कर 1-2 थप्पड़ मारकर उससे पर्स लेकर मनोहर को दे देता है। अरे तो मेरा पर्स है, आपको कहाँ से मिला? अरे साहब, आपका पर्स एक चोर ने मार लिया था। ये तो मेरा रोज का काम है यहाँ पर। इतने में दोनों की बात के दौरान बंसी की बेटी आ जाती है। वो अपने पिता के लिए घर से चने बनाकर लाती है। मनोहर उसकी बेटी को देखकर बंसी से पूछता है, ये आपकी बेटी है? क्या इसकी शादी हो गई? हाँ साहब, मेरी बेटी है, अभी शादी नहीं हुई। गरीब होने के कारण और ऊपर से एक छोटा और पुराना मिट्टी जैसा घर होने के कारण लड़के वाले मना कर जाते हैं। हर कोई आजकल बेटी के गुणों से ज्यादा ये देखता है कि दहेज कितना मिलेगा। जी सही बात है। दरअसल मैं यहाँ काम के सिलसिले के लिए आया था। क्या यहाँ आसपास कोई होटल मिल जाएगा? नहीं साहब, यहाँ मुश्किल है। आप चाहो तो रेलवे से थोड़ी सी दूरी पर मेरा घर है, आप वहां चलकर रह सकते हो। मनोहर उसके साथ चल देता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि उसका एक पुराना मिट्टी का घर है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उस घर के लोग उसकी आवभगत और खिलाना पिलाना करते हैं। मनोहर उसके घर 2 दिन रुकते हैं और खुश होकर अगले दिन वापस अपने घर को निकल जाते हैं। वो अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर उसे भी पूजा की फोटो दिखाते हैं। राजवती, मुझे अपने बेटे आर्यन के लिए एक बहू मिल गई है। भले ही हमारी हैसियत के नहीं है, पर आदर भाव में अच्छे और संस्कार से भरे लोग हैं। उसके पिता रेलवे पर चने समोसे और चाय बेचने का काम करते हैं। अजी, रेलवे पर काम करने में क्या दिक्कत है? मुझे लड़की बड़ी पसंद है। रही बात बारात की, मेहमानों के हिसाब से बारात गाड़ी से ले जाएंगे। अगले दिन घर के सभी लोग तैयार होकर सगाई के लिए गाड़ी से उनके गांव निकल जाते हैं। वहां जब उनके घर बड़ी BMW गाड़ी आकर रुकती है। अरे, इस 10 रुपए की चाय समोसे बेचने वाले के घर लाखों की गाड़ी किसकी लग गई है? अरे देख नहीं रही हो बहन, इनके हाथों में शगुन की थाली है। जरूर ये पूजा के रिश्ते के लिए आए हैं। इन्होंने क्या देखकर अपने बेटे का रिश्ता इनसे किया? इनका मिट्टी का घर नहीं दिखा इन्हें। बंसी के घर बड़ी ही सादगी से पूजा का रिश्ता हो जाता है, जहां उसे एक लड़की बधाई देती है। मुबारक हो भाई भाभी। थैंक यू सो मच। छोटी बहू, ये तुम्हारी छोटी ननद श्रेया है। भाई साहब, हमें घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हो सके तो हमारे साइड से आने वाली बाराती का रहना और खाना पीना संभाल लेना। पापा जी, आप कहें तो बारात के खाने और रहने का खर्चा भी हमारी साइड से रहेगा। वैसे आप पर ज्यादा बर्डन नहीं होगा? नहीं समझी जी, बेटी की बारात का खर्चा बेटी वालों की जिम्मेदारी होती है। लड़के की बारात से ही तो बेटी के घर की रौनक बढ़ती है। आप धूमधाम से बारात लेकर आना, हम बढ़ चढ़कर स्वागत करेंगे। पंडित 2 महीने के बाद की शादी की तारीख निकाल देते हैं और लड़के वाले चले जाते हैं। इधर पूजा के माता पिता आपस में बात करते हैं। अजी, बारात घर तक लाने का खर्च ही 1.5 लाख है। ऊपर से चाय पानी खर्च भी मिलाकर 2 लाख के करीब कहाँ से लाएंगे? परेशान क्यों होती हो पूजा की माँ? मैं चने बेचने के बाद रात को बिरयानी बेच लूंगा,
थोड़ी मदद स्टेशन मास्टर से ले लूंगा और स्टेशन पर काम करने वाले सोनू ने भी मदद करने को बोला है। अजीब बोलते तो सब है, समय आने पर खुद के सगे रिश्तेदार भी मदद से मुकर जाते हैं। मेरी मानो तो लड़के वालों को कम बारात लाने को बोल दो। कौशल्या, समाज भी देखना होता है। लड़की वालों को फर्ज होता है बारात शादी का खर्चा उठाना। उनका एक ही लड़का है। तुम चिंता मत करो, ज्यादा से ज्यादा दिन रात काम करना होगा। अगले दिन बंसी सुबह चने और चाय बेचता है, रात को बिरयानी बेचता है। कुछ दिन बाद कौशल्या, ले दे के पेट काट के बस 25 से 30 हजार ही जुड़े हैं। मैंने भी पास की कोठरियों में खाना बनाने का काम पकड़ लिया है, कुछ पैसे वहां से मिल जाएंगे। तभी कुछ आदमी आते हैं और उनके घर के बाहर उनकी दीवार पर नोटिस लगा देते हैं। अरे साहब, ये किस चीज का पर्चा आपने लगाया है? इसमें क्या लिखा है? ये कोर्ट का ऑर्डर है। तुमने जिस जमीन पर घर बनाया है ये सरकारी जमीन है, इसे खाली करने का ऑर्डर है। अरे साहब, ये क्या कुछ सालों पहले मैंने खुद एक एक पैसे जोड़कर ये जमीन खरीदी थी और अभी अगले महीने मेरी बेटी की इस चौखट पर बारात आनी है। अरे क्या ड्रामा कर रहे हो? हमें नहीं पता तेरी बेटी की शादी से हमें क्या? हाँ, हम तो खुद सरकारी मुलजिम हैं। तुम कल में अपना मकान खाली कर दो। अगले दिन बंसी और कौशल्या अपनी बेटी के साथ आंखों में आंसू लिए अपना मकान खाली कर देते हैं। बंसी अपने पूरे परिवार के साथ रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है। तभी वहां सोनू आता है। काका, आप टेंशन मत लो, मेरा घर पटरी के ऊपर है। मैं आपके बेटे की तरह हूं, आप मेरे साथ चलो। सोनू उन्हें अपने घर ले जाता है। अरे सुनती हो, जाओ चाय बना लो, बंसी चाचा आए हैं। सोनू की पत्नी चाय बनाकर लाती है। रात को वो सभी लोग उसी के घर रुकते हैं। सुबह टेंशन में ट्रेन की आवाज से उनकी आंख खुलती है और वो उठकर रेलवे स्टेशन पर जाने की जिद करते हैं। अरे, रात को आपको तेज बुखार था, ढंग से आप सोए भी नहीं। ट्रेन आ गई है कौशल्या, अगर सामान ढोने का काम करूंगा तो कुछ पैसे आएंगे। इतना बोलकर वो स्टेशन पर आ जाता है। तभी वो फूलों से सजी बोगी देखता है, उसमें से बहुत सारे बाराती निकलते हैं। अरे काका, 10-12 कूली बुला लो, 50 लोगों का सामान उतारना है। अरे बेटा, 4-5 कूली का सामान तो मैं ही अकेला उठा लूंगा, जो पैसे बनेंगे मुझे दे देना, कुछ दिन में मेरी बेटी की शादी है। फिर वो धीरे धीरे सारा सामान ले जाता है, इसी कारण वो गिर जाता है। अरे बंसी भाई साहब, आपको तो तेज बुखार है, आपको तो घर पर होना था। अरे मास्टर जी, मेरा तो सब लुट गया। जब घर ही नहीं रहा तो शादी कैसे होगी? मैं तो खुद किसी दूसरे के घर रह रहा हूं। अरे बंसी भाई साहब, वो अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं करेंगे, चलो मैं बात करूंगा। स्टेशन मास्टर नंबर लेकर लड़के वालों को कॉल करते हैं, जहां पहले से ही शादी की सारी तैयारी शुरू हो गई थी। जी, मैं स्टेशन मास्टर हूँ। यहाँ बंसी जी एक दुविधा में पड़ गए, इनका घर छिन गया। ये लोग परेशान होकर रेलवे स्टेशन पर रहने को मजबूर है। क्या आप शादी की तारीख 1-2 महीने के लिए बढ़ा सकते हैं? स्टेशन मास्टर सारी बातें मनोहर जी को बता देते हैं। उनकी ये सारी बातें सुनकर मनोहर जी बोलते हैं, देखिए मास्टर जी, बारात तो 7 तारीख को ही आएगी, क्योंकि कार्ड बढ़ चुके हैं। रही बात हमारे बाराती की, वो स्टेशन तक ही आएंगी, यहीं से लड़की को विदा कर ले जाएंगे। जब बंसी को पता चला कि सारी बात जानकर भी मनोहर जी शादी नहीं तोड़ेंगे तो वो बहुत खुश हुआ। अब शादी में सिर्फ 5-6 दिन ही है। स्टेशन मास्टर जी, मैं इतने सारे बारातियों का खर्चा कैसे उठाऊंगा, कहाँ ठहराऊंगा? अरे बंसी भाई साहब, जो मुझे कमरा मिला है मैं उसमें मेन लोगों को अपने कमरे में बैठा दूंगा। अरे चाचा, चाय पानी का मैं संभाल लूंगा, साफ सफाई का हम देख लेंगे। उसकी ये बातें सुनकर स्टेशन पर काम करने वाले लोग आ जाते हैं। सब उसको हिम्मत देते हुए साथ देने का वादा करते हैं। धन्यवाद मास्टर जी। अरे बंसी भाई साहब, पूजा तो मेरी भी बेटी है, तो मैं कैसे उसकी शादी का खर्चा नहीं उठाता? रेलवे कर्मचारियों को अपने साथ खड़ा देखकर बंसी की हिम्मत बन जाती है। जिस प्लेटफॉर्म पर बारात आने वाली होती है उसे अच्छे से साफ किया जाता है। मास्टर जी अपना कमरा अच्छे से तैयार करवा लेते हैं। टिकट काउंटर के कुछ रूम भी अच्छे से तैयार करवा लेते हैं। स्टेशन पर बारातियों के लिए सारी सुविधा की जाती है। वहां एक हिस्सा खाना बनाने के लिए भी दिया जाता है। एक साइड सोनू चाय पानी संभाल लेता। रेलवे स्टेशन पर जैसे ही बारात पहुंचती है, सभी स्टेशन कर्मचारी उनके स्वागत के लिए फूलों की माला लेकर खड़े हो जाते। पधारिए जी, पधारिए, आपका स्वागत है। सभी बाराती लड़की वालों द्वारा इतना बढ़िया इंतजाम देख खुश हो जाते हैं। अरे मम्मी जी, इन्होंने तो बैंक्वेट हॉल से भी अच्छी सुविधा की है। हाँ, रेलवे स्टेशन पर ऐसी सुविधा और लड़की वालों द्वारा ऐसा इंतजाम देखकर तो मन ही खुश हो गया। तभी गाने की आवाज आती है और दुल्हन बनी पूजा अपनी माँ के साथ रेलवे स्टेशन पर आती है। वहां मंडप पर अपनी माँ के साथ जाती है। फिर उसके फेरे होते हैं, वहीं से उसकी विदाई भी हो जाती है। सजी धजी रेल बोगी
वहीं से धूमधाम से विदाई करके पूजा को ले जाती है।